बदलते दौर की बात करें तो आधुनिक माध्यमों से अब उपचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरठ मेडिकल कॉलेज के भी स्त्री एवं प्रसूति विभाग में एक नई विधि अपनाई गई है, जिससे कि जो भी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के समय दर्द नहीं सहन कर पाती, उन सभी को एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको पेन महसूस नहीं होगा और नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। अभी तक मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों में इस उपयोग को किया जा रहा था, जिसमें 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा हो रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जननी सुरक्षा के तहत ये बिल्कुल निःशुल्क एक नई विधि उपयोग की गई है, जिसके माध्यम से पेन नहीं होता। किस तरह का ये उपयोग होता है? आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत सही है। जैसे कि कुछ लेडीज़ हैं पेन से बहुत घबरा जाती हैं, तो उनका एंग्जाइटी लेवल लेबर के समय बढ़ जाता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आप रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें आप सुई लगाकर ड्रग्स देते हैं, जिससे निचला हिस्सा उनका थोड़ा सा निश्चेतना में चला जाता है। तो जबकि पेशेंट जो होती है पूरी तरह से जागरूक होती है। तो ये कहना कि मतलब पूरी तरह से ये एनेस्थीसिया देता है, ऐसा नहीं है। पेशेंट पूरी जागरूक रहती है, वो हिल-डुल सकती है, बस हाँ वॉक करने में उसे थोड़ा बहुत किसी अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल में एक नई विधि के माध्यम से जो पीड़ा होती है प्रसव के दौरान, उससे राहत मिली है। किस तरीके से आप लोगों ने ये उपयोग किया? डिलीवरी कराने के लिए, मतलब दर्द रहित कोई पीड़ा रहित जो है प्रसव कराने के लिए बहुत सारे मेथड्स पहले दिए जाते थे, लेकिन उनमें से अभी एक लेटेस्ट टेक्निक जो कि एपिड्यूरल एनास्थीसिया के थ्रू किया जाता है, कि जो कि सबसे सेफ़ है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और अनदर मेथड्स, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया और पेशेंट को काउंसिल किया उसके बारे में। पेशेंट फिर उसके बाद में जब वो एग्री होगी तो उनको हमने दिया, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब नई विधि का उपयोग किया है जिसमें महिला को नॉर्मल डिलीवरी के समय पेन नहीं हुआ। क्या विधि है और किस तरीके से किया जाता है? एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया बहुत सालों से मेडिकल में और सभी जगह ये यूज़ होता है। जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है या एक्सटेंसिव सर्जरी जैसे कैंसर की सर्जरीज होती हैं, तो इनमें एपिड्यूरल प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे पेन रिलीफ बाद में ऑपरेशन के बाद बिल्कुल बहुत ही आराम रहता है पेशेंट्स को। और लेबर के लिए भी ये काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और थोड़ा मैन पावर ज़्यादा लगती है, तो इसलिए अभी तक ये हो नहीं पाया था मेडिकल कॉलेज में। ऑल्दो हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि ये चीज़ स्टार्ट हो जाए। इंसिडेंटली लास्ट ईयर से हमारे यहाँ पे पीजी की सीटें बढ़ गई और एसआर भी बहुत आ गए, तो अब बहुत बड़ी टीम हो गई है गायनी में भी और एनेस्थीसिया में। इसीलिए ये एपिड्यूरल का अब हमने स्टार्ट किया और पहला केस ही बहुत अच्छा रहा। पेशेंट हमारी पोस्ट डेटेड थी, उसे आर्टिफिशियल पेन्स दिए गए थे, जो कि नॉर्मल पेन से बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और वो थोड़ी देर में पस्त हो गई थी। फिर उसे एपिड्यूरल के लिए काउंसिल किया गया, तो वो तैयार हो गई और फिर एपिड्यूरल के बाद उसकी बहुत ही स्मूथ डिलीवरी हो गई। माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। पेशेंट भी बहुत खुश है कि पहली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अच्छा मैम, अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटलों में, यहाँ पहले से ये होती आई है, कितना इसमें खर्चा बैठता होगा? एपिड्यूरल में अमूमन सिर्फ एपिड्यूरल लगाने का ही सिर्फ डॉक्टर्स के चार्जेस ही 10 से 15 हज़ार होते हैं एनेस्थेटिस्ट के, और अगर डिलीवरी का पूरा पैकेज देखा जाए तो 60 से 70 हज़ार मेरठ जैसे हॉस्पिटल में, और दिल्ली के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ये 1 से 1.5 लाख रुपए में इसका खर्चा आता है पेनलेस लेबर का। क्या कहना चाहेंगे मरीजों को, किस तरीके से आप ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? पीड़ा रहित प्रसव जो एक नई पहल हमारे यहाँ स्त्री प्रसूति रोग विभाग द्वारा किया गया है, ये पहले जो निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं, प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के दिल्ली के भी अस्पताल जो कॉर्पोरेट अस्पताल कहे जाते हैं, उनमें सुविधा उपलब्ध थी, उनमें बहुत महंगी है। और मेडिकल कॉलेज में चूँकि जो भी महिलाएं भर्ती होती हैं जिनको बच्चा होता है, ज़्यादातर वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होती हैं, तो यहाँ निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध रहती है।